बीजेपी मतलब भारतीय झूठ पार्टी। झूठ का सबूत आपने देखा, 15 लाख का वादा, 2 करोड़ नौकरी का वादा, महंगाई कम करने का वादा। ये फेल हो गए तो बताओ झूठ बोला कि नहीं बोला? झूठ बोला। अब इसका नाम बीजेपी का भारतीय जुमला पार्टी। अब आप कहोगे कैसे जुमला हो गया? एबीपी चैनल पर अमित शाह जो देश के गृह मंत्री हैं, इन्होंने बयान दिया है कि हमने 15 लाख खाते में देने का जो वादा किया था ये जुमला था, जुमला। हमने जुमला बोला था। हवा तो हर जुमला दो पर समझा देता हूँ। हवा बोला जुमला। तीसरा इनका नाम है भारतीय जुमला पार्टी। तीसरा इनका नाम है भारतीय जुगाड़ पार्टी। 900 कार्यालय, एक दूठे नहीं, 900 कार्यालय पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी ने बनवाना शुरू किया। 500 कार्यालय बन गए, 400 निर्माणाधीन है। ये मैं नहीं कह रहा हूं। जेपी नड्डा जी जब शपथ लेते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष की तो भाषण देते हैं कि माननीय अमित शाह जी ने 500 कार्यालय बनवा दिया है, 400 निर्माणाधीन है, 2 साल के अंदर मैं बनवा दूंगा। रुपया कहां से आवता? भगवान राम को धोखा दे दिया। 2 करोड़ की जमीन खरीद रहे हैं और 5 मिनट के बाद 18 करोड़ में बेच रहे हैं। 16 करोड़ कहां गया? भाजपा कार्यालय में। 20 लाख की जमीन 8 लाख में बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं। कहां गया पैसा? भाजपा कार्यालय में। चारों तरफ भ्रष्टाचार है। आप बताओ, थाने पर दरोगा वैसे ही थोड़ा रुपया मांग रहा है। दरोगा को कहा गया कि रुपया दो, चुनाव लड़ना है। तो दरोगा हम ही आपको पीट करके रुपया वहां पहुंचा रहा है। कि आज भारतीय समाज पार्टी मुरादाबाद मंडल के कार्यकर्ताओं की समीक्षा बैठक थी। संगठन के संबंध में चर्चा पर चर्चा करने के उद्देश्य से धन्यवाद। सर, पिछले साल आप मतलब पिछली बार इलेक्शन में आप बीजेपी के समर्थन में थे, इस बार भी क्या ऐसा कुछ रहेगा? बीजेपी डूबती हुई नैया है, जिसको मरना है उस पर जाके सवार हो। ओम प्रकाश राजभर को जिंदा रहना है। क्या कहना चाहेंगे अपने समाज के लोगों से? देखिए, हम प्रदेश की जनता से कहना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश में भागीदारी संकल्प मोर्चा घरेलू बिजली का बिल 5 साल माफ़ करना चाहती है। हम गरीबों का इलाज फ्री में करना चाहते हैं। हम सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करके सबको न्याय दिलाना चाहते हैं। हम एक समान अनिवार्य और फ्री शिक्षा चाहते हैं। हम प्रदेश में भाईचारा, अमन चैन कायम करने के लिए हम जनता से अपील करेंगे कि अधिक से अधिक मत दे करके, अपना वोट दे करके भागीदारी संकल्प मोर्चा के आने वाले दिनों में जो प्रत्याशी हमारे बने उनको जिताने का काम करें। तो राजभर जी, मुरादाबाद आगमन हुआ, काफ़ी सारी बातचीत हुई, समीक्षा बैठक भी हुई, लेकिन एक नई चीज़ देखने को मिली। आप भाजपा के विपक्ष में थे, लेकिन आज भाजपा के कैबिनेट मंत्री से कुछ देर अलग में बातचीत की। क्या मतलब बात कर रही? देखिए, मैं मिनिस्टर था, मेरे साथ वो थे। हमारा उनका व्यक्तिगत अपना संबंध है। दल अपनी जगह है और व्यवहार मानवता की वजह से उन्होंने अपना पीए भेजा कि हम आना चाहते हैं मिलने। तो यहाँ भीड़ बहुत थी, पार्टी के नेता ज़्यादा थे, तो हमने कहा कि यहाँ ठीक नहीं है, तो मैं खुद उनके यहाँ चला गया था और कोई बात नहीं। अच्छा, जैसे जिस तरीके से आप सनी से मिल भी रहे हैं, तो क्या लगा जाए कि तो आ सकता है, क्या हुई प्रयास लगाएगा ये पर्सनल आपका कोई? नहीं, हमारा पर्सनल उनका मिला ना। देखिए, आपको 2 टूक बात बता दें। बीजेपी में जो नेता हैं, खासतौर से जो बैकवर्ड हों, चाहे सामान्य वर्ग के हों, चाहे शेड्यूल कास्ट के जो भी हैं, हमारा जिनसे जब मैं मिनिस्टर था तो हमारा एक अच्छा संबंध था और उसी संबंध के निर्वहन को लेकर के हम मिलते जुलते हैं। राजनीति अपनी जगह है, उसमें नहीं। हम तो अभी भी कह रहा हूँ, उनके सामने भी मैं फ़ोन आया तो किसी प्रेस साथी से पूछा तो मैंने उनके सामने उत्तर दिया। देखिए, हमारा जो उद्देश्य है, हम उत्तर प्रदेश में घरेलू बिजली का बिल माफ़ करना चाहते हैं, गरीबों का इलाज फ्री में चाहते हैं, सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करना चाहते हैं, हम प्रदेश में एक समान अनिवार्य और फ्री शिक्षा चाहते हैं
सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करना चाहते हैं और आप प्रदेश में भाईचारा की सरकार चाहते हैं। इसके लिए अगर समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी, वो तैयार हैं तो हम उनका स्वागत करते हैं। क्या मैसेज है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के कथनी और करनी में बहुत अंतर है। भारतीय जनता पार्टी ना गुंडा राज ना भ्रष्टाचार का नारा दे करके प्रदेश में सत्ता पाई, और ना हटा दीजिए तो उनके यहाँ गुंडा राज है, भ्रष्टाचार है। बड़े पैमाने पर अपराधी हों, चाहे बलात्कारी हों, चाहे भ्रष्टाचारी हों, सब उनकी गोल में शामिल हो गए हैं। आज वही लोग लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। लोकतंत्र की हत्या करके जिसको जनादेश न मिला हो, सरकार और प्रशासन के सहयोग से, मिली भगत से लोकतंत्र की हत्या करके उन्होंने जिला पंचायत जीता, प्रमुख भी जीत रहे हैं। आपने देखा होगा कि 2016 में इसी तरह 67 जिला पंचायत समाजवादी पार्टी भी अध्यक्ष जीती थी और 5 बीजेपी जीती थी। ठीक उसी का उल्टा देख लीजिए, 5 सपा जीती है और 67 जो है बीजेपी जीती है। तो उसी तरह समाजवादी पार्टी ने भी कहा था कि 300 प्लस, अयो चिल्ला रहे हैं 300 प्लस, 48 सीट से ज़्यादा नहीं जीत पाई समाजवादी पार्टी। वही हाल भारतीय जनता पार्टी का होगा। जनता सब देख रही है, कोई माफिया गुंडा कापी नहीं जांचेगा, कोई IAS IPS कापी नहीं जांचेगा। 22 की कापी जनता जांचेगी। जनता जान चुकी है इनके सारे कारनामों को, इनको फेल कर देगी। 22 में प्रदेश की जनता उठ चुकी है महंगाई की मार से। आज उठा के देखिए, जो सरसों का तेल 60 रुपया था आज 200 हो गया, अरहर की दाल 50 से 150 हो गया, गैस सिलेंडर 400 से 900 हो गया। आज पेट्रोल जो 60 रुपया में बिकता था वो 100 रुपया पार कर गया। जो डीजल 50 रुपये में था आज वो 91 रुपया में बिक रहा है। तो जनता महंगाई की मार से त्रस्त है। कोरोना में जो इन लोगों ने जो बद इंतजामी किया, प्रदेश और देश की जनता को ऑक्सीजन की ज़रूरत, बेड की ज़रूरत, दवा की ज़रूरत, वेंटिलेटर की ज़रूरत, तो ये प्रदेश के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री वोट का जुगाड़ कर रहे थे। बंगाल में ये लोग वोट मांग रहे थे, तमिलनाडु केरल में वोट मांग रहे थे। इस नाते जनता इनकी सब समझ गई है। अब जनता समय का इंतजार कर रही है।